हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको एक लेक्चर कंप्लीट किया है। तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट क्यों हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं या लॉस। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% हम एज्यूम करके चलते हैं हमेशा। और तो और जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन सिचुएशन। चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, या नो प्रॉफिट या नो लॉस में चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, तो चलिए, ये रहने वाला है हमारा पार्ट नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर 8 तक हम पहुंच चुके थे, तो आज हमें टाइप नंबर 8 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, सॉल्व करते करते मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझ होगा और आप अपनी नोटबुक पे इसको लिख लेना। राइट, चलिए जी। कहता है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर रुपीज 524 is the same as loss after selling it for rupees 452. The cost price of the commodity is। कहता है अगर हम किसी commodity, जब हम किसी commodity को बेचते हैं रुपीज 524 में, 524 में जब हम किसी commodity को सेल करते हैं तो उस पे प्रॉफिट आता है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट होगा ये ज़्यादा होगा सीपी के, जो इस आर्टिकल का सीपी होगा, जो इस कमोडिटी का सीपी कॉस्ट प्राइस होगा, इससे ये ज़्यादा होगा। राइट, तो कहता है जितना यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है उतना ही लॉस आ रहा है अगर हम इसी कमोडिटी को 452 रुपीज में बेचें। राइट, तो अब यहाँ पे गंदी नजर से देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, देखो भाई साहब, अगर इसको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अमाउंट में ये बेच रहा है ना, ये है एसपी, तो सपोज इसको एक्स रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें क्या कह रहा है कि अगर ये 452 रुपीज में इसको बेचता तो इसको एक्स रुपीज का ही लॉस आ जाता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ना कि इसका जो काट के रेशो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा, 1:1। यानी कि एक यूनिट इसको यहाँ पे प्रॉफिट है तो वही एक यूनिट इसको लॉस होगा जब 452 रुपीज में बेचेगा। ठीक है ना भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी। तो हमें कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है, बेसिकली हमें ये सीपी इसको फाइंड आउट करना है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। देखो भाई साहब, हमें यहां से यहां तक गैप देखना है कितना है, यहां से यहां तक। ठीक है ना, SP1 से SP2 तक गैप देखना है कितना है। तो आप बोलोगे कितना होगा गैप, तो रुपीज में होगा, ये से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रेशोज में क्या होगा, 1:1, यानी कि टू रेशो, यानी कि 2 यूनिट गैप है रेशोज में। और ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 524 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 452 रुपीज। तो देखो भाई साहब, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 से 2 गए तो 2, और 12 से 5 गए तो 7। ठीक है, 72 ये आपकी वैल्यू आ गई। राइट, सो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 72 डिवाइड बाई 2, यानी कि वो आ जाएगा 36 रुपीज। कितना, 36 रुपीज। अब हम सीपी निकाल सकते हैं, अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो भाई साहब, 524 सेलिंग प्राइस है तो उसमें ये प्रॉफिट इंक्लूड है 36 रुपीज, है ना। या फिर हम इस तरीके से कर सकते, 452 रुपीज सेलिंग प्राइस है लेकिन इसमें लॉस हो रहा था 36 रुपीज, तो इसको हम 36 इस तरीके से जोड़ देंगे। बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ जी। तो देखो, कॉस्ट प्राइस दोनों केसेस में इक्वल मिलेगा। क्या, 14 से 6 गए तो 8, 8 यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 488 दोनों केस में निकलेगा। देखो यहाँ पे 6 2 8, 5 3 8 तो और 4। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस अब आपने निकाला। ठीक, तो क्या करना होता है, हम सेलिंग प्राइस दो साइड से लिखते हैं, बीच में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और देखते रेशियोज में गैप कितना है, उसको इक्वल रखते हैं दो अमाउंट्स के गैप के बराबर। तो देन उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको अब ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना होता है हमें कॉस्ट प्राइस, तो वो आप समझ जाओगे। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे भी अमाउंट है SP1, सपोज दिस इज SP1 एंड दिस इज SP2। ठीक है, अगर इतने पे बेचता तो इतना प्रॉफिट आता, अगर इतने पे बेचता तो इतना लॉस आता, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, सेम सेम है। ठीक है, व्हेन
when profit and loss ratio same, then cp will be equal to cp is equal to किसके इक्वल होगा, एवरेज ऑफ टू अमाउंट्स दो अमाउंट्स का एवरेज उसी के बराबर सीपी होगा। तो अमाउंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यानी कि वो होएगा भाई साहब 524 प्लस 452, उसको डिवाइड करना है 2 से, एंड यू विल गेट कॉस्ट प्राइस एज 488 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से कितना ईजी है ये, है ना। चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कहता है हमें, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अब यहाँ पे क्या है, सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सेम है, देन हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, सीपी बराबर होगा 425 प्लस करेंगे 355, 355 डिवाइड करेगी 2 से, तो ये कितना आ जाएगी, इसको ऐड करो जरा, 5 5 हो गए 10, एक तो हो गए 6, 2 हो गए 8, और 3 तो 4 हो गए 7, 780 से बटे 2 कितना हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू दैट इज कॉस्ट प्राइस, 2 3 जार 6, 2 9 जार 80 और 390 रुपीज, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। अल्टरनेट अप्रोच आप बेसिक से अगर बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। देखो भाई साहब, ये है 425, बीच में रखेंगे सीपी, और ये है 355। देखो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है और यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस है, तो टोटल हो गई 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने आएगी, 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी, 35 रुपीज़, 35 रुपीज़। अब हम निकाल सकते हैं सीपी, देखो सीपी क्या बराबर होगा, 425 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35, या फिर 355 को ऐड करेंगे 35, ओके। in both cases you will get answer as cp is equal to that is 390 rupees, ठीक है। बड़े से सब्ट्रैक्ट करना होता है और छोटे के साथ जोड़ना होता है जो आपको मिले, ओके। लेकिन ये अब हर केस में ये इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए ये बेसिक अप्रोच आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इक्वल होगा तब आप डायरेक्ट ट्रिक से जाओगे, है ना। तो लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होगा, ये 1:15 होगा, 1:10 होगा, 1:4 होगा, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर आपको बेसिक से बनाना है। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, बात आई समझ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और मैंने अपने VLW वाले बैच में पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन पे ये पढ़ाया भी था, ठीक है। तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रॉफिट व्हेन सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1175 इज 15 टाइम्स द लॉस इनक्योर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 375। देखो क्या कह रहा है, कहता है जब हम किसी चीज को, किसी आर्टिकल को 1175 रुपये पे बेचते हैं, और उसी चीज को हम 375 रुपीज पे बेचते हैं, तो जितना यहाँ पे प्रॉफिट था ना, वो दूसरे के नुकसान से 15 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर ये 1 यूनिट है तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट 15 यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो गैप में टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 16 यूनिट, 16 यूनिट गैप है ना, तो 16 यूनिट किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 1175 माइनस करेगी 375, ओके। तो वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 800। अब आप सीपी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो सीपी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे ना भाई साहब, 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो 16 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 16×5 = 80 यानी कि 50, इस तरीके से निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू। नाउ सीपी इज इक्वल टू 375 रुपीज, इसमें लॉस है ना, तो इसके साथ लॉस हम जोड़ देंगे वापस, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकलेगा, तो प्लस करेगी 50, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 425 रुपीज। एक मिनट, तो क्या हो गया,
अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब कॉस्ट प्राइस हमने निकाला ना 425 रुपीज, ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, राइट। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल सोल्ड इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसको प्रॉफिट कमाना है, इस पे 20%, क्या कमाना है, अब इस पे इसको प्रॉफिट कमाना है 20%। ओके, सो कितने में ये इसको भेजे ताकि इसको 20% प्रॉफिट आ जाए। बस करो ऐसे, 425 का 20% यानी कि 6/5, ठीक है। ये क्या 120/100 है ना, तो 5 8 R 40 और फिर 5 5 R 25। तो बस इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 25 30, 3 कैरी 6 8 48 और 3 हो गए 51, 510। तो बस ये इसका आंसर है, दिस द करेक्ट आंसर। ओके, कोई इश्यू, कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है a clock was sold for rupees 144 if the percentage of profit was numerically equal to the cost price. The cost of the clock was, कहता है एक क्लॉक बेची गई, सेलिंग प्राइस है इस क्लॉक का कितना, 144 रुपए, 144 रुपीज, 144। कहता है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, और जितना प्रॉफिट परसेंट है ना, जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही, जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एसपी, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब देखो मिसाल के तौर पर क्या कह रहा है, सपोज हम 90 लेंगे, सपोज हम 90 लेते हैं, कि अगर 90 इसका सीपी है, अगर सीपी 90 है, अगर सीपी 90 है, अगर सीपी आपका है सपोज 90%, राइट। अगर आपका सीपी कितना है 90%, तो अगर 90% नहीं, यार क्या हो रहा है मेरे दिमाग को, 90 रुपीज अगर आपका सीपी है, तो एसपी होगा 90 रुपीज प्लस इसका 90 रुपीज, प्लस करेंगे हम इसका 90%, वही हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सीपी 80 है, तो 80 रुपीज आपका सीपी है, तो एसपी क्या हो जाएगा, आपको आप बोलोगे सर 80, और प्रॉफिट कितना होगा उसमें, इस 80 का 80%, इस 80 का 80%, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मेन क्रक्स मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से बहुत ही जल्दी चुटकियों में हो जाते हैं, जो कि आपको ये मेथड पता होना चाहिए, और बेसिक मेथड आप खुद ही ढूंढ लो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑप्शन से सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर हम सीपी मान लेंगे, अगर हम सीपी मान लेंगे 72 रुपीज, 72 रुपीज, राइट। तो एसपी कितना होगा फिर इसका, तो आप बोलोगे सर एक तो 72 होगा, एक तो 72 होगा, एक तो 72 रुपीज होगा, प्लस करेंगे इसका 72%, 72% ऑफ 72, है ना, 72% ऑफ 72। अब आप देख लो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ओके, फिर कौन सा ऑप्शन होगा, देखो अगर हम उठाएंगे 90 रुपीज, ठीक है, अगर हम सीपी मान लेंगे, सीपी इज इक्वल टू 90 रुपीज, देन एसपी, एसपी हमें कितना मिलना चाहिए, 144 रुपीज, है ना। तो एसपी कितना होगा, देखो एक तो 100%, दूसरा 90% प्रॉफिट, ये है ना सीपी 90, तो 90% हम प्रॉफिट लेंगे, तो वो हो गया 190%, 190% ऑफ 190, ठीक है। अब 190% ऑफ 90, सॉरी, तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 19 × 9 कितना हो गया, 9 9 81, यहाँ पे तो 4 है यूनिट डिजिट, तो ये चीज भी हट जाएगी, देखा ऑप्शन इससे हो रहा है। तो फिर हम कौन सा पिक करेंगे ऑप्शन, देखो भाई साहब, अगर हम 100 करेंगे, मिसाल 100 करेंगे, तो अगर हम सीपी मान लेंगे से फॉर एग्जांपल 100, देन एसपी विल बी व्हाट, तो आप बोलोगे सर 100, यानी कि 200% होगा, ठीक है। यानी कि एक तो सीपी अपने आप में 100% होता है, दूसरा प्रॉफिट भी 100% होगा ना, क्योंकि सीपी के इक्वल न्यूमेरिकल टर्म्स में हमने प्रॉफिट को लेना है। सो 200%, 200% ऑफ 100, तो वो कितना आ जाएगा 200 एसपी, लेकिन एसपी तो हमें इतना है ना। तो जस्ट ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको क्लियर
करने के लिए मैं इतना बता रहा हूं। तो ऑप्शन करेक्ट इसका ये आ जाएगा। क्यों? देखो, इफ Cp इज इक्वल टू 80, अगर हम Cp मान लेंगे 80, देन Sp इज इक्वल टू व्हाट, देन Sp कितना होगा? Sp होगा 100% Cp वापस आएगा, और 80%, ये 80 है ना, तो 80% प्रॉफिट होगा, यानी कि टोटल होगा Sp 180% ऑफ 80। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट जाएंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा 18 इंटू 8, तो कितना हो गया? 144। 144 तो क्वेश्चन में गिवन है ना हमें, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? हमें क्या करना होता है? सेटिस्फाई कराना होता है ऑप्शन, हमें ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना होता है। मैं आपको बेसिक से भी ये दिखा सकता हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से ही बनाओ, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एग्जाम में। तो चलिए ये वाला देखो, कहता है इफ द प्रॉफिट परसेंट गॉट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस इज 39, देन द कॉस्ट प्राइस विल बी, बस मैं देखो देखते ही टिक कर सकता हूँ, है ना। 30 का 30% 30 के साथ जोड़ना है, तो वो आ जाएगा 39। देखो कैसे, अगर सीपी हमारे पास 30 है, ठीक है, तो 30 का 30% कितना होता है? 30 का 30% कितना होता है? 9। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। देन एस पी विल बी वाट? आप बोलोगे सर 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 39 ही तो एस पी है। तो दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ इस तरीके से करो, ठीक है। 30 का आपको निकालना है, 30% प्रॉफिट है ना, 30, अगर ये 30 है तो 30% प्रॉफिट हम लेगी, दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130%। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होगा, बात आई समझ? ये हमारे पास है एस पी। तो एस पी देखो, अब 2 0 से ये 1 0, ये 1 0 काट गया, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, और 39 ही हमारे पास गिवन है यहाँ पे, है ना। देखा? चलिए ये वाला बना। A merchant sold an article for rupees 75 at a profit percent equal to its cost price. The cost price of the article was इतना, ठीक है, 50। देखो कैसे, अगर सीपी हम लेंगे 50, ठीक है, देन एसपी इज इक्वल टू, एक तो 100% कॉस्ट प्राइस होगा, और दूसरा प्रॉफिट होगा 50, इसके इक्वल है ना 50%, ये 50 है तो 50% प्रॉफिट लेंगे, तो इतना परसेंट प्रॉफिट होगा किसका? 50 का। ठीक है, तो इतना परसेंट सेलिंग प्राइस होगा किसका? 50 का। ओके, सो अब यहाँ पे आप गंदी नजर से देखो, ये तो 150 आ जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सिखाना लिखता हूँ, क्या लिखना है? 150/100, इसको आप 3/2 भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू 75, और 75 मिलते ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 75 एसपी है ना, ये इसका आंसर आ जाए। बताइए समझ? हम्म। तो क्या कराना होता है? आपने कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप पर, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12:1/2% ऑन इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कहता है किसी आर्टिकल को बेचा जाता है 10% लॉस पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सीपी एंड दिस इज आवर एसपी, राइट। तो अगर इसका सीपी है सपोज 100 रुपीज, तो 10% लॉस पे ये बेचता है, 10% लॉस पे बेचता है, दैट मीन्स ये 90 में बेचा होगा इसने, है ना। तो कहता है कि अगर इसको हम बेचते, जो पहले एसपी था उससे 9 रुपये ज्यादा, 9 रुपये ज्यादा, यानी कि यहां से यहां तक गैप होगा 9 रुपये, ठीक है, 9 रुपये ज्यादा, 9 रुपये ज्यादा, तो हमें प्रॉफिट मिलता, तो हमें प्रॉफिट गेन मिलता है कितना? 12:1/2%, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? इस 100 पे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस सेम ही रखना है, तो हमें यानी कि एसपी फिर हमारा क्या रहता है? 112.5, 112.5। बात आई समझ? ये है इस क्वेश्चन का मतलब। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सीपी, हमने बताना है सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा। अब आप देख लो, एसपी पहले 90 यूनिट्स था, अब कितने यूनिट्स है? आप बोलोगे 112.5 यूनिट्स, ठीक। तो गैप कितना आता है यहाँ पे? आप बोलोगे सर गैप आ रहा है 22.5 यूनिट्स, 22.5 यूनिट्स,
इतना गैप आता है, तो हमें निकालना सीपी। कहता है सीपी कितना है 100 यूनिट्स, राइट। तो सीपी इज इक्वल टू क्या है 9 रुपये बराबर है कितने यूनिट्स के 22.5, और सीपी कितना यूनिट मान लिया था हमने 100 यूनिट्स। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको 225 बनाएगी तो यहाँ एक और जीरो चिपकाएगी, है ना। क्या चिपकाएगी, एक और जीरो, राइट। देन फिर 25 से आप काट लो। अब देखो 25 90 225, और 25 ज़रबी 40 कितना होता है 1000 होता है ना। देन उसके बाद 9 से 9 कट जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू 40 रुपीज़। सीपी कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। हमेशा आप यहाँ पे 100 नहीं मान लेना, जहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट लगे वहाँ पे फ्रैक्शन में तोड़ देना इस चीज़ को। और फ्रैक्शन मैंने आपको परसेंटेज वाले लेक्चर में पढ़ाया था, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू परसेंटेज। ओके, तो चलिए जी। A man sold an article at a loss of 20% if he had sold that article for rupees 12 more, then he would have gained 10%. Find the cost price of that article. फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। ये हम मान लेंगे सपोज सीपी, एंड ये हम मान लेंगे एसपी, राइट। तो कहता है कि अगर हमारे पास सीपी 100 है, पहले ये बेचता है लॉस पे 20%, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू 80 होगी पहले एसपी की, है ना। तो फिर कहता है कि वो 10 रुपये कमाता है, यानी कि वो 10% गेन करता है। इस तरीके से लिया करो, 10% वो गेन करता है, 10% वो गेन करता है, यानी कि 100 की चीज 110 में बेचता है, ठीक है। कब कब अगर वो 12 रुपये में ज्यादा बेचता, यानी कि पहले एसपी से 12 रुपये वो ज्यादा में बेच देता इस चीज को, तब जाके इसको 10% प्रॉफिट आता, अदरवाइज he has loss of 20%, राइट। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे इन दोनों का गैप देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा 30 यूनिट्स का। तो मैं बताऊंगा आपको 12 रुपये बराबर है 30 यूनिट्स के, और हमें सीपी निकालना है वो है 100 यूनिट्स। तो क्या मैंने बताया था, जो गिवन होगा उनको डिवाइड करना है, जो निकालना होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सीपी इसके इक्वल होगा। तो देखो भाई साहब, इससे ये कट जाएगा, 3 से कटे गए 4 बार, और 4 दाया हो गया 40। तो 40 रुपीज इज अगेन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए बनाओ ये वाला सवाल। कहता है a man sells an article at 10% loss. If he had sold it at 10 rupees more, he would have gained 10%. The cost price of the article is, बस वही है, 10 तो 10 हो गई 20%। डायरेक्ट में कर सकता हूँ कि सीपी बराबर होगा कि 10 रुपये की वैल्यू 20 यूनिट्स, और सीपी 100 यूनिट्स होगा, ठीक है ना। तो 20 से जाएगा 5 बार, 5 दाया होगा 50, तो 50 रुपीज़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप इसको बेसिक से बना लेना। मेरी स्पीड इस तरीके से है कि मैं थिंक विदाउट इंक से इसको कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी भी स्पीड ऐसी हो। चलिए ये वाला बनाइए। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 27 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, मैं कर सकता हूँ, देखो 5%, 27/5 इंटू 100, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, 27/5 इंटू 100, तो ये हो गया यहाँ से 20 बार, और 27 दूनी 54, और 0 540। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब आपको समझाना है तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। देखो भाई साहब, ये हो गया सीपी, और ये हो गया हमारा एसपी, ठीक। सीपी अगर हम मान लेंगे 100, तो पहले कमा रहा था 15%, कमा रहा था, यहाँ लॉस नहीं है गेन है, ठीक है। तो यानी कि पहले एसपी हुआ होता कितना 115। कहता है कि अगर ये 27 रुपये में इसको ज़्यादा बेचता, कितना 27 रुपये में इसको ये ज़्यादा बेचता, तब इसको 20% प्रॉफिट होता, यानी कि फिर इसको बेचना पड़ता है ये 120 यूनिट्स में। बात आई समझ, यहाँ पे 20% प्रॉफिट है, यहाँ पे 15% प्रॉफिट है, इस तरीके से। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पे ये 5 यूनिट्स के इक्वल है, 27 रुपीज़ 5 यूनिट्स के इक्वल है, और सीपी हमारा 100 यूनिट है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सीपी विल बी व्हाट। तो आप बोलोगे सर 27 रुपये बराबर 5 यूनिट, और सीपी बराबर 100 यूनिट्स, तो 5 से जाएगा 20 बार, यहाँ पे हो गई 0, और 2 इंटू 27 हो गया 54, 540 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, तो देखो कितना फास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 10 हमारे पास है, तो इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि
A sells a bicycle to B at a profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225 for it, the cost price of the bicycle for A is. ठीक है, सक्सेस से भी हो जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगी क्योंकि परसेंटेज वैल्यू इजी है। ये हो गया हमारा सपोज A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स में ए को पड़ा था साइकिल कोई, ठीक है, वो देता है बी को, क्या देता है बी को, और कहता है कि मुझे इस पे प्रॉफिट कमाना है 20% का। तो बी ने कितना पे किया होगा? 120। 120 पे किया होगा कि नहीं किया होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी किया होगा। और बी बेचता है अब सी को, ठीक है, और वो कमाता है 25% प्रॉफिट। कितना है? 25% वो प्रॉफिट कमाता है। तो 25% इसका निकालना और इसी के साथ जोड़ना है। तो इसका 25% 30 होता है, यानी कि ये इसको बेच देगा 150 रुपीज में, 150 यूनिट्स में। मैंने इनको क्या माना? यूनिट्स में नहीं मान लिए, ठीक है। 100 से पहले 120 यूनिट हुआ और फिर 25% ऑफ 120 होता है 30। तो इसने 120 तो लिए ही होंगे क्योंकि इसके लिए 120, बी के लिए 120 कॉस्ट प्राइस था, तो इसको एक्स्ट्रा 30 रुपए लेने हैं, तो दैट विल बिकम 150। ओके, कहता है इफ सी पेज 225 रुपीज, अगर ये सी पे करता है कितना? 225 रुपए। 225 रुपए अगर सी पे करता है, तो आप हमें बताइए कि इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज व्हाट। ठीक है, ये प्राइस आपने निकालनी, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना, अब हम कर सकते, देयरफॉर हम कह सकते हैं सीपी हम निकाल सकते हैं कैसे? 225 रुपए बराबर है कितने? 150 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस बराबर है 100 यूनिट, है ना। तो अब देखो 50 से 2 बार, 50 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 75 टाइम्स, 75 टाइम्स। तो 75 इंटू 2 कितना होता है? 150। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब दूसरा एक अल्टरनेट मेथड में आपको बताऊंगा, ठीक है, अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट वे। तो देखो क्या करना होता है। ये हो गया हमारा इनिशियल, और क्योंकि हमें इसका इनिशियल प्राइस निकालना है, वही कॉस्ट प्राइस है, और ये हो गया हमारा फाइनल, राइट। तो इनिशियली ए बेचता बी को 20% प्रॉफिट पे। 20% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे नहीं बता सकते? 1/5 होती है, ठीक है। तो अगर इसने 5 में खरीदा तो ये 6 में बेचता है बी को, और बी क्या करता है? सी को बेचता है 25% पे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, 1/4। यानी कि अगर ये 4 में खरीदता है बी, तो 5 में ये बेचता है किसको? सी को, ठीक है। तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2:3 रेशो आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3, 2:3। अब ये कहता है कि ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? फाइनल वैल्यू है 225 रुपीज। 225 अगर ये है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 150। निकाल सकते हो ना, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप सक्सेसफुल लगाकर भी इसको निकाल सकते हो। बात आई समझ? हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। कहता है a sellable article passes successfully in the hands of 3 traders. Each trader sold it further at a gain of 25% of the cost price. If the last trader sold it for rupees 250, then what was the cost price of the first trader? कहता है 3 ट्रेडर्स है, देखो ये हो गया एक ट्रेडर, ये हो गया 2 ट्रेडर, और ये हो गया तीसरा ट्रेडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली की तरह इनिशियल, और ये हो गया हमारा पहली की तरह फाइनल। तो कहते हैं ये 25% पे बेचते हैं, ठीक है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, वो आपको पता है। यानी कि पहले ने अगर 4 में खरीदा था तो वो 5 में बेचता है किसी ट्रेडर को, फिर वो ट्रेडर क्या करता है? उसने अगर 4 में बेचा तो 5 में खरीदा, फिर वो भी क्या करता है? आगे 4 में अगर खरीदा तो 5 में बेचता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, रिटेलर्स तक ये जाता है, ठीक है। If the last trader sold it for rupees इतना, then what was the cost price of the first trader? Okay, तो देखो 4 चुके 16 चुके 64, और ये आ जाएगा 5 और 25 इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 5 होता है 125, 125। कहता है कि लास्ट ट्रेडर ने 125 यूनिट नहीं बल्कि 250 रुपए में बेचे, कितने?
250 रुपीज़ में इसने भेजा, तो क्या है, जस्ट 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस आपको निकालने हैं, तो इसको भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, ₹128, एंड 128 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कितना ईजी है। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। A sells a cycle to B at a profit of 5% and B sells it to C at a profit of 10%. If C pays 2310 for it, the cost price of A is, बस ये हो गया इनिशियल, ये हो गया हमारा फाइनल, राइट। तो देखो A बेचता है 5% प्रॉफिट पे, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। ठीक है, यानी कि 20 में अगर खरीदा तो 21 में बेचा, और फिर बी सी को बेचता है 10% प्रॉफिट में, यानी कि अगर 10 में इसने खरीदा तो 11 में बेच रहा है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इजी इजी सा कॉन्सेप्ट है ना, इजी सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। आप लोग सर हाँ जी है। तो देखो ये हो गया 200, और ये हो गया 11 1 ज़र 11, 1 कैरी, 11 2 आर 22 प्लस 1 23। तो कहता है अगर इसने पे किए, फाइनली सी ने अगर पे किया इतना 2310 जस्ट क्या है, ऊपर वाले का 10 टाइम्स है, तो ये आपको निकालना है, तो इसको भी हम 10 टाइम्स करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आंसर फर्स्ट। या फिर आप इस तरीके से कर लो ना, यूनिटरी मेथड, 2310 बराबर 231 यूनिट्स और 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। इससे कट जाएगा 10 टाइम्स 10 इंटू 200, कितना होगा 2000। इस तरीके से बेसिकली करता हूँ, तो यहाँ से मैं शॉर्टकट में सोच रहा हूँ एक्चुअली, पता ही समझ। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है A sells a cycle to B at a profit of 10%, B sells to C at a profit of 20%. If C pays इतना, how much did A pay for it? बस वही है, कॉस्ट प्राइस निकालनी, A ने कितना पे किया था। ठीक है, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल, राइट। इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो हम देखेंगे, पहले आएगा 10 से 11, फिर आएगा 5 से 6। ओके, तो बस अब सॉल्व हो गया, 5 दया हो गया 50, और 6 11 हो गया 66। तो कहता है इसने पे किया था, कितना पे किया था, 264, और इसकी प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, तो हम दिखाएंगे ए पेज रुपीज कितना, 66 बराबर है, नहीं 264 रुपीज, ये रुपीज है, 264 रुपीज बराबर है 66 यूनिट्स को, और हमने निकालना है 50 यूनिट्स की वैल्यू, राइट। तो आप देखो ये 66 से ये जाएगा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 50 कितना होता है, ₹200। 200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये वाला बनाओ। अब नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप नंबर 11। तो इसमें हम सीख लेंगे डायरेक्ट एक ट्रिक और डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी देखो समझो, कहता है शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस, देयर इज अ गेन ऑफ 20% on one TV and a loss of 20% on the other. State which of the following statement is correct. कहता है एक शॉपकीपर बेचता है 2 टीवी सेट्स को, ठीक है, लेकिन सेम प्राइस पे बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है। कहता है एक पे वो कमाता है 20%, और एक पे वो घाटा करता है 20%। ठीक है, यानी कि एक में उसको लॉस आता है 20%, और एक पे ये आता है, क्या आता है, प्रॉफिट आता है 20%। लेकिन कॉस्ट प्राइस का तो उनका डिफरेंट हो सकता है ना, सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे। तो हमें कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए हम बनाते हैं, पहले हम बेसिक से बनाएंगे, फिर हम ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। बेसिक, ये हो गया हमारा बेसिक अप्रोच, ये हो गया हमारा सीपी, और ये हो गया हमारा एसपी, राइट। चलिए एक पे वो कमाता है 20%, यानी कि 5 में अगर खरीदा 6 में बेचता होगा। दूसरे पे लॉस आता है 20%, यानी कि 5 में अगर खरीदा तो 4 में बेचा होगा, है ना। यहाँ पे सीपी सेम बना, एसपी सेम नहीं है, लेकिन एसपी तो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा था ना सेम प्राइस है। ठीक है, तो एसपी को हम सेम बनाएंगे, एसपी को हम सेम बनाएंगे। देखो इसको सेम बनाने के लिए हम ऊपर ऊपर करेगी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे करेगी 3 से मल्टीप्लाई, या 4 से भी कर सकते हो, नीचे फिर 6 से करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट रेशो बन जाएगा। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया, तो कैसे, 2 5 ज़र 10 और 2 6 ज़र 12। अब देखो 3 5 ज़र 15 एंड 3 4 ज़र 12, है ना। अब तो हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, और एसपी सेम है,
ठीक है। तो ओवरऑल हमें देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है। तो देखो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस था 10 + 15 यानी कि 25 यूनिट्स, और ओवरऑल एसपी क्या है 12 + 12 = 24 यूनिट्स। तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट का लॉस है। तो देयर फॉर लॉस, लॉस परसेंटेज अब अगर हम निकालेंगे सो वह है 1/25 इंटू करेगी 100, तो वो कितना आ जाएगा 4% लॉस, 4% लॉस। 4% लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट अब आप मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, हम कहते हैं फर्जी ट्रिक। देखो भाई सब क्या करना होता है, जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है ना, सेलिंग प्राइस सेम होगा और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, एक आइटम पे प्रॉफिट होगा, एक आइटम पे लॉस होगा, ठीक है, वो भी आपका सेम होगा, देन डायरेक्ट ट्रिक है कि देयर इज ऑलवेज लॉस, वहां पे हमेशा और हमेशा घाटा होता है, लॉस। देयर इज ऑलवेज लॉस व्हेन एसपी इज सेम एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आल्सो सेम। ठीक है। और किसके इक्वल होता है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, नेट लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, R² / 100%। तो वो कितना आ जाएगा अगर हम निकालें कि R² यानी कि 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो डेट मीन्स 400, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 100%, तो वो कितना आ जाएगा 4% लॉस, है ना। तो ये है भाई साहब इसकी ट्रिक, राइट। चलिए कोई क्वेश्चन बनाते। देखो अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि a man sells 2 articles at ₹99 each. On one he gains 10% and on other he loses 10%. What is his gain or loss percent on the whole transaction? तो इस 99 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर बताना है परसेंटेज में, तो हम कुछ भी वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है कि एक पे कमाता है 10%, एक पे लॉस करता है 10%, और एसपी सेलिंग प्राइस सेम है, दैट इज 99। और ये 99 गिवन भी नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो हम निकालेंगे डायरेक्ट, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा लॉस, लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होगा R² / 100%। तो वो कितना हो जाएगा, R² क्या है 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये से ये कट जाएगी यानी कि 1% लॉस होगा, 1% लॉस, 1% लॉस, ये वाला। चलिए एक और क्वेश्चन। A man sells 2 pipes at ₹12 each, यानी कि एसपी सेम है। He gains 20% on one and loses 20% on the other. The whole transaction there is, तो वहां पे क्या होगा, होल पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में वहां पे क्या होगा। अब हमें पता है, अब हमें पता है कि वहां पे लॉस होगा, है ना, वहां पे लॉस होगा। तो देखो भाई साहब, वहां पे हमेशा अगर लॉस होगा, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे कमाता है 20% और एक पे ये लॉस करता है 20%, है ना। तो हमेशा लॉस होगा ना, तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन भी हट गया, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन, तो डायरेक्ट हम इसको टिक कर सकते थे। तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मैं चाहता हूं कि आप सीख लो, है ना भाई साहब। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप अपने दिमाग को फिक्स करके रखते हो, लॉक करके रखते हो ना, अपने माइंड सेट को फ्लेक्सिबल रखो, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो और स्मार्ट बनो, है ना। अब बेसिक से भी मैं बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई मसला नहीं है। कहता है a man sells 2 pipes at ₹12 each, है ना। एक पे वो कमाता है 12%, 20%, दूसरे पे वो घाटा करता है 20%। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊंगा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/5। तो अब मैं आपको लिखता हूँ सीपी और ये लेता हूँ मैं एसपी, है ना। तो 5 पे अगर खरीदा 6 पे बेचा, और 5 पे खरीदा तो 4 पे बेचा होगा, वही हो गया ये चीज, है ना। तो अब देखो, अब देखो भाई साहब, कहता है एसपी हमारे पास ₹12 है, 12 पे भी ईच बेचता है ना, तो हम इसको 12 12 बना लेंगे सबको, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशो निकल के आ जाएगा क्या। देखो 2 × 10, क्योंकि ये पूरे को मल्टीप्लाई लगेगा ना, हम एक ही को नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, और 2 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, और 3 × 12, है ना। अब आप इसको रुपीज रुपीज भी चिपका लो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमें कंडीशन क्या कह रही थी क्वेश्चन की कि सेलिंग प्राइस 12 होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखेंगे टोटल कितना है तो आप बोलोगे सर 25 रुपीज, और सेलिंग प्राइस अगर देखिए टोटल कितना है तो आप बोलोगे सर 12 + 12 यानी कि 24 रुपीज। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पर, लॉस इज इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, लॉस 1 रुपये का आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मर्जी आपकी। मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट बनो, तेज बनो, तेज रफ्तार घोड़े हैं। चलिए एक और बनाते हैं। कहता है कि a man bought 2 goats for rupees 1008, he sold one at a loss of 20% and other at a profit of this. If each goat was sold for the same price, the cost price of goat which was sold at loss was। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्या था, 2 गोट्स को बेचता है एसपी, एसपी हमारे पास सेम है, लेकिन क्या है, एसपी हमारे पास सेम है, तो वो कितना है, रुपीज 1008, 1008, ये आप याद रखना। ओके, ठीक है ना। ओके जी, चलिए। कहता है ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 44%। ठीक है, हम निकालेंगे सीपी और एसपी, रेशो से बना लेंगे। एक को 20% पे बेचता है तो 5:6 आ जाएगा रेशो, दूसरे को वेट लॉस पे बेच रहा है ना, 5:4 आ जाएगा, दूसरे को 44% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दैट मीन्स 100:144। या हम कह सकते हैं 4 से आप काट लो, यानी कि 25:25 कितना आ जाएगा, इसको 144 को 4 से काटो इस तरीके से, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 36, 36 है ना। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखो एस पे हमारे पास सेम होना चाहिए, एस पे हमारे पास सेम होना चाहिए। यहाँ पे 36 है तो ऊपर भी हम 36 बना सकते हैं, ऊपर भी हम 36 बना सकते हैं। कैसे, 9 से मल्टीप्लाई करके। 9 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 9×4 = 45, तो ये 45 बन गया, और ये कितना बन जाएगा हमारा, 9×4 = 36, 9×4 = 36 बन गया। अब बोलोगे सर हाँ जी बन गया। ठीक है ना। ओके ठीक है, कहता हर एक को ये बेच रहा है ना, ए मैन बॉट 2 गोट्स फॉर रुपीज इतना, है ना, इतने में वो खरीदता है। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ इतना एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। इफ ईच गोट वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट वाज सोल्ड एट अ लॉस वाज। हाँ, ये सेलिंग प्राइस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहता टोटल इसने दोनों कुल मिलाकर खरीदे 108 रुपये में, यानी कि इसकी वैल्यू टोटल, ये क्या 45 + 25 कितना आ जाएगा, जरा बोलो। 5 ये हो गया 30, 30 40 हो गया 70, है ना। तो कहता इस 70 की वैल्यू है, यानी कि दोनों को मिलाकर इसने खरीदा 1008 रुपीज में, 1008 रुपीज में, ठीक है। और एसपी को हमने ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पूछना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोट विच वाज सोल्ड एट लॉस। लॉस पे किसको बेचता है, इसको, यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सीपी इज इक्वल टू, ठीक है, सीपी ऑफ लॉस, जहाँ पे इसने खरीदा था वो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए जी, तो हमें हमें पता है कि 1008 रुपये बराबर है 70 यूनिट्स, और हमें निकालना है 45 यूनिट्स की वैल्यू। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। 14 टाइम्स जाएगा 5 से, और ये जाएगा 9 टाइम्स। देन इसको ज़रा हल करो, 14 × 4 कितना होता है, 56। एक मिनट, ये काट क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, तो एक्चुअली ये 108 ने 1008 है, तो ये इससे 72 टाइम्स कट जाएगा। तो 9 × 72 कितना होता है, 9×2 = 18, 1 कैरी, 9×7 = 63 + 1 हो गया 64, 648 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए अब जल्दी जल्दी थोड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। कहता है, a cloth merchant sold half of his cloth at 40% profit, half of remaining at 40% loss, and the rest was sold at a cost price. If the total transaction his gain or loss will be। ठीक है, अगर हम 100 यूनिट्स क्लोथ मान लेंगे, कितना, 100 यूनिट्स हमने क्लोथ मान लिया। ओके,
बोलोगे सर हाँ जी, तो कहता है इसका 40%, इसका 40% ये बेचता है प्रॉफिट पे। A cloth merchant sold half of his cloth 40% profit, half of the remaining. Okay. तो कहता है इसका हाफ ये बेचता है, इसका हाफ यानी कि 3 पार्ट्स है ना। देखो इसका हाफ यानी कि 50 यूनिट्स ये बेच रहा है 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। और जो रहता है उसका हाफ बेचता है 40% लॉस पे, यानी कि 25 यूनिट्स को बेचता है 40% लॉस पे, 40% लॉस पे, राइट। और जो रहता है क्या है 25 यूनिट्स, उसको ये कह रहा है बेच रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी कि 0% प्रॉफिट हम बता सकते हैं, 0% प्रॉफिट या 0% लॉस हम बता सकते हैं। डायरेक्ट हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। 25 1 हजार 25, 25 1 हजार 25 एंड 25 2 हजार 50, इस तरीके से हमने इसका रेशियो ले लिया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, बेसिकली दिमाग में ही मान लिया 4 यूनिट, है ना। तो 100 मान के भी 4 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो 40 × 2 कितना हो गया 80%। अब ये लॉस है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। 40 × 1 कितना हो गया 40%, और ये 0% है, प्लस 0%। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। डिवाइड करेगी टोटल कितनी यूनिट्स पे, 2 तो 1 3 तो 1 हो गए 4। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता चल जाएगा। देखो 80 से 40 गए तो वहां रहे 40, और 40/10 हो गए, तो ओवरऑल कितना हो गया 10% गेन, 10% गेन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, एवरेज में कभी मैं पढ़ा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज ₹10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ओके, ये तो सीपी 100% होता है, वो मैंने आपको बताया। एसपी जब था कितना 15% प्रॉफिट के साथ, यानी कि 115% एसपी रहेगा। दूसरी बार 110% एसपी, 110% एसपी होगा, क्यों 110% एसपी होगा, क्यों दूसरी बार ये होगा पहली बार, क्योंकि इसमें 10% प्रॉफिट है। कितना इन दोनों का गैप 5% है, और वो बराबर है 10 रुपये, 10 रुपये। और सीपी हमने बताना है, सीपी तो जस्ट इसका 2 टाइम्स 200 रुपये, 200 रुपये आंसर है ये वाला। चलिए नेक्स्ट, if the difference between the selling prices of an article at a profit of 6% and 4% is 3, then the cost price of, बस सिंपल सा है। यहाँ पे 6%, यहाँ पे 4%, इन दोनों का डिफरेंस 2%, 2% बराबर 3 रुपये, और 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 150 रुपये, ठीक है। ये ना इसका 1.5 टाइम्स, इसको भी हम करेंगे 1.5 टाइम्स, ठीक है। 150 रुपये कौन सा ऑप्शन, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, a trader bought 10 kg of apples for rupees 40.405, out of which 1 kg of apples were found to be rotten. If he wishes to make a profit of profit of 10%, at what rate should he sell the remaining apples per kg? ठीक है, 10 kg एप्पल वो खरीदता है इतने रुपए में, कितने रुपए में, इतने रुपए में वो 10 kg खरीदता है, यानी कि हम कहेंगे टोटल सीपी कितना है 405 रुपये, ठीक है। तो आप मुझे बताइए उसको अगर 10% कमाना है तो एसपी कितना होना चाहिए, ठीक है। एसपी कितना, अच्छा यहाँ पे कितने थे 10 एप्पल्स थे, 10 एप्पल्स थे, है ना। तो टोटल एसपी कितना होना चाहिए, टोटल एसपी शुड बी व्हाट। तो आप बोलोगे इसका 10% इसके साथ जोड़ेंगे, है ना, 10% 40.5 होता है, 40.5 होता है, तो वो क्या हो जाएगा 445.5। तो लेकिन यहाँ पे एक डिफेक्टिव है ना, तो यानी कि इसको 9 यूनिट्स बेचने हैं, 9 एप्पल्स इसको अब बेचने हैं। तो एसपी ऑफ ईच एप्पल कितना होगा, एसपी ऑफ 1 एप्पल, 1 एप्पल कितना होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस से करो, 445.5 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 चिपकाओ, या इसको सीधा सीधा सॉल्व करो। कैसे, 9 से ये कट जाए कि पहले कितने 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 9 चुके 36, है ना। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 9 और 81, 9 9 और 81, राइट। तो यहाँ पे 4 बचा, वो यहाँ पे पॉइंट 49 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वाला, ठीक है। 49.50 रुपीज़ एसपी होना चाहिए हर एक एप्पल का। समझ में आया, ठीक नहीं आया तो और भी ठीक है, जल्दी करो। चलिए
A reduction of 15% in the price of apples would enable a purchaser to get 2 kg more apples for rupees 240. The new price per kg of apples is, न्यू प्राइस हमने बतानी एप्पल्स की क्या होगी, ठीक है। रिडक्शन बोलने हमें होती है कितनी, 15%। तो देखो पहले ये कमा रहा था, पहले ये खर्च कर रहा था 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये। अब ये 240 का बचा रहा है, ये सेव कर रहा है, ये सेव कर रहा है कितना, 15%, 15% ऑफ 240। तो वो कितना होता है, वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 15%, 10% तो 24 होता है, और 15% कितना होगा, 24 + 12 36 रुपीज़, 36 रुपीज़। अब ये यहाँ पे बचा रहा है कितना, 36 रुपीज़। यानी कि जितने ये प्राइस में एप्पल खरीद रहा था ना, कितने प्राइस में, 240 रुपीज़ में, अब 36 बचा रहा है, दैट मीन्स 204 में ये उतने ही एप्पल्स वापस खरीद रहा है। क्या, उतने ही एप्पल ये वापस खरीद रहा है। जो इसको ये 36 रुपीज़ बच रहे हैं ना, इसको ये ला रहा है एक्स्ट्रा 2 kg एप्पल, एक्स्ट्रा 2 kg एप्पल। और हमें क्या पूछ रहा था कि द न्यू प्राइस पर kg ऑफ एप्पल इज, न्यू प्राइस हमने बताया, न्यू प्राइस तो यही होगी ना, 36 बच गए तो ये नए प्राइस के हिसाब से लेगा ना एप्पल। 2 kg बराबर 36, तो 1 kg न्यू प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 2, यानी कि 18 रुपीज़। 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। चलिए बनाओ। A reduction of 20% in the price of rice enables a buyer to buy 5 kg more for rupees 1200. The reduced price per kg of rice will be, बस ठीक है। 20% हम निकालेगी किसका, 1200 रुपये का। इतना रुपये ये बचाता है ना, है इतना रिडक्शन होता है तो इतने पैसे इसको बच जाएंगे, तो वो कितना हो गया, 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये, ठीक है। 240 रुपये ये बचा रहा है ना, 240 रुपये ये बचा रहा है। और फिर कहता है कि मैं इस बचे हुए पैसे को भी राइस से ले लूंगा, और ये कितना राइस लेता है, 5 kg, है ना। तो हमें यही प्राइस बतानी, न्यू प्राइस, द रिड्यूस्ड प्राइस kg ऑफ राइस विल बी, रिड्यूस्ड प्राइस दिखानी है, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राइस वो किसके इक्वल होगी, 240 डिवाइड बाई 5, इतने रुपीस, है ना। वो कितना हो जाएगा, 5 चुका 20, 5 8 40, 48 रुपीज पर kg। दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस, ओके। चलिए एसएससी ये का आया हुआ एग्जाम है एज इट इज। चलिए ये वाला टाइप नंबर 14। A man wanted to sell an article with 20% profit, but he sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? बस कह रहा है, देखो ये हो गया हमारा SCP, ये हो गया SP जिस पे उसने बेचा, और ये हो गया SP2 जिस पे उसको बेचना था, ठीक है। तो CP आपको पता है ये होता है 100%, है ना। तो कहता है उसने बेचा लॉस पे, यानी कि 20% लॉस, 80% पे बेचा होगा, लेकिन उसको बेचना था प्रॉफिट पे, यानी कि किस किस पे बेचना था, 120% पे। क्यों, 20% प्रॉफिट इसको कमाना था। इसका रेशियो ही ले लो डायरेक्ट, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। 20 से जाएगा 4 बार, देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 20 से ये जाएगा 6 बार। इतना ये कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्या ले लिया, इसका रेशियो ले लिया हमने, मैंने पूरा का पूरा आपके चैप्टर ही रेशियो से टपका दिया, है ना। और ये बेच रहा है इसको लॉस पे, और इसको मिल रहे हैं 480 रुपीज़, यानी कि इसकी वैल्यू है, इस 4 यूनिट की वैल्यू है 480 रुपये, और इसको बेचना था कितने रुपए में, वो हमने निकालना है। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू व्हाट, आंसर यानी कि SP2 इज इक्वल टू वो कितना होगा, 480 रुपये बराबर 4 यूनिट, और 6 यूनिट में हमने बेचना था ना इसको, तो हम कैंसल आउट करेंगे, 4 12 48 0, 12 6 72, 720 रुपीज। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। If a man estimates his loss as 20% of the selling price, his loss percent is, कहता कोई आदमी एस्टिमेट करता है अपना लॉस सेलिंग प्राइस पे 20%, और एक्चुअल में लॉस हो या प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, CP पे।
है ना। तो हमें एक्चुअल लॉस परसेंट हमने बताना है, ठीक है। तो हम बताएंगे लॉस ये कैलकुलेट करता है किस पे, एसपी पे 20%। तो 20% की फ्रैक्शन जरा मुझे बताओ, 1/5 होती है ना। तो 1/5, अब इसमें ये लॉस है, दिस इज एसपी। लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या होता है, लॉस में होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, है ना। सीपी माइनस एसपी, एसपी को यहां पे लाओ तो सीपी निकलेगा। सीपी कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी, है ना। तो अब देखो इस चीज को गंदी नजर से, तो हमें पता चल जाएगा देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 6 यूनिट, सीपी इज इक्वल टू 6 यूनिट, है ना। तो ये क्या है इसका, ये है लॉस, 1.5 पे लॉस है सेलिंग प्राइस पे। तो हमने निकालना है सीपी, सीपी पे निकालना है एक्चुअल लॉस परसेंटेज। तो हम निकालेंगे एक्चुअल लॉस परसेंटेज विल बी व्हाट, 1/6 इंटू 100। तो वो कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 100, दैट मीन्स 50/3%, 50/3%, ऑप्शन ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है a book seller bought 200 textbooks for rupees 12,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. At what profit percentage should he sell them? तो कितने प्रॉफिट पे वो बेचे, है ना, कितने प्रॉफिट पे वो बेचे ताकि उसको लगे कि मुझे 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। ओके, तो अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये लाता है 200 बुक्स, कितने, देखो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाने सीखो। 200 बुक्स लाता है कितने रुपीज में, रुपीज 12,000। तो एक बुक की प्राइस क्या होगी, एक बुक की प्राइस क्या होगी, एक बुक की प्राइस होगी 60 रुपये, है ना। 120/2, वन बुक की प्राइस होगी, वन बुक की प्राइस होगी 60 रुपीज, 60 रुपीज। यह है एक बुक की सीपी, क्या है, सीपी ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 60 रुपीज। ओके, तो कह रहा है, अब कह रहा है कि वो बेच रहा है ताकि उसको 20 बुक्स फ्री मिलती है, 20 बुक्स उसको फ्री मिलती है। ओके, तो आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। दैट मीन्स वो अब बेच रहा है एसपी के टाइम, सेलिंग प्राइस के टाइम, बेचने के टाइम, ठीक है, वाइल सेलिंग, सेलिंग टाइम वो क्या कर रहा है, 180 बुक्स बेच रहा है, 180 बुक्स बेच रहा है उसी 12,000 रुपये में, 12,000 रुपये में। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 6 से ये 6 से कटेगा 3 बार, और 6 से कटेगा 2 बार, और 2 0, ठीक है। तो ये इतने में बेच रहा है एक बुक। वैसे हम इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे, देखो भाई साहब, ये बचाता कितना है, कितने बुक्स ये बचाता है, आप बोलोगे सर 20 बुक्स ये बचाता है, 20 बुक्स। देयरफॉर ये सीपी, सीपी ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 60 रुपीज एक बुक की प्राइस है, इंटू करेगी 20, तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, 1200 रुपये, है ना, 1200 रुपये। तो यही तो इसका प्रॉफिट है, यही तो इसका प्रॉफिट है, ये तो इसका प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेगी, देखो भाई साहब, इसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 12,000, इसका प्रॉफिट कितना आ गया एक्स्ट्रा, 1200, ठीक है। यानी कि 1200 इसका प्रॉफिट आ गया, और इसका इन्वेस्टमेंट था कितना, 12,000। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट प्राइस, इंटू करेंगे 100, वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते थे, है ना, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जोसेफ सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10% इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू हिज ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रेज्ड बाय। कहता है कि जोसेफ की सैलरी, ये हमारे पास है जोसेफ भाई, इसकी सैलरी 10% से रिड्यूस करेगी, यानी कि 10 से होगी 9। कहता है वापस जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनक्रीज करना होगा 1/9 इंटू 100, इंक्रीज करना होगा 11.11%, ठीक है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11:1/9%, इस तरीके से।
चलिए नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। कहता है सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, कहते एस पी बराबर है 8/5 ऑफ सी पी, और सी पी और एस पी का रेशो निकालो तो वो आ जाएगा 5:8, और 3 का प्रॉफिट 5 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 60%। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट डीलर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट डीलर। तो इसमें होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि एक दुकानदार होता है, वो बेईमान होता है। ठीक, वो तोलने के टाइम भी गड़बड़ी करता है और खरीदने के टाइम भी गड़बड़ी करता है। ठीक, तो वो क्या करता है, देखो भाई साहब, चीटिंग करता है वो, चीटिंग करता है वो while selling as well as buying buying गुड्स या आर्टिकल्स। ठीक है, खरीदने के टाइम, बेचने के टाइम वो कम तोल देता है, खरीदने के टाइम वो ज्यादा तोल के लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डीलर है, सपोज ये आप हो डीलर, मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा, ये आप एक डीलर हो। ठीक है, आप क्या काम करते हो, आप जाते हो ना होलसेलर के पास, आप जाते हो होलसेलर के पास। ठीक है, आप क्या काम करते हो, 1000 ग्राम आपको लेनी थी सपोज चीनी, आप लेते हो 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम आप यहां पे चीटिंग करते हो। ठीक है, फिर जब वापस आते हो, फिर जब वापस आते हो अपनी दुकान में ये सौदा रखते हो, तो आप क्या काम करते हो कि आप कस्टमर को बोलते हो कि अच्छा आपको 1 kg लेना है, दैट मीन्स आपको 100 ग्राम लेना, 1000 ग्राम लेना है। ठीक है, 1000 ग्राम आपको लेना है, लेकिन आप कम तोल देते हो। ठीक है, आपको देना होता है उसको 100 ग्राम, 1000 ग्राम कितना है, 1000 ग्राम आपको देना होता है, लेकिन आप देते हो उसको 800 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली खरीदते टाइम भी चीटिंग, बेचते टाइम भी चीटिंग। ठीक, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जा अपने लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगा, और उस साइड वो आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू अपने राइट हैंड साइड में लिखोगे, रेवेन्यू या सेल। ठीक है, इन्वेस्ट एंड रिसीट, ठीक है, या पेमेंट रिसीट, इस तरीके से याद रखो। ये शॉर्टकट तरीका है रेशो मेथड से क्वेश्चन उसको बनाने का। अदरवाइज मैंने अपने चैनल पैराडाइज एकेडमी पे डिटेल में डिसऑनेस्ट डीलर पढ़ाया है, लास्ट वाला लेक्चर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ी जल्दी है, तो इसलिए हम जल्दी इसको समझ लेंगे। चलिए जी, देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, a dishonest shopkeeper promises to sell his goods at cost price, but he uses 40% less weight. Find his profit percentage. प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो 40% की वैल्यू आप मुझे बताए क्या होगी, तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉफिट, देखो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया सेल या रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है कि मैं आपको कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा हूं, मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे ही चीज दे रहा हूं, लेकिन 40% कम वेट में देता है, 40% कम वेट में देता है, 40% कम वेट में देता है, राइट। तो देखो भाई साहब, ये तोल देता है 3 ही, और उसको बोलता है 5, यानी कि 5 से 3 कम तोल देता है, 40%, 2/5, 2/5। ठीक है, तो कहता है इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 3 यूनिट इसका इन्वेस्टमेंट है और 5 यूनिट इसका रेवेन्यू है। ठीक है, देखो प्रॉफिट है कितना, 2 यूनिट्स का प्रॉफिट कितना है, 2 यूनिट्स का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेगी तो वो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 66.66%। हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its cost price, but he uses 840 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percentage. Profit percentage निकालना है, बस वही रेशो हम निकालेंगे। ये कहता है कस्टमर को, कहता है मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा है, 840 ग्राम ही दे रहा है, और कहता है जितने में मैंने खरीदा उतने में मैं आपको बेच रहा हूं। अक्सर हमने देखा होता है दुकानदार ऐसा काम
करते हैं। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो भी अगर निकाल सकते हो तो निकालो। 4 से ये कट जाएगा 21 बार और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 4 यूनिट किस पे 21 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमा रहा है 4/21 इंटू करेंगे 100। ठीक है, तो 400 डिवाइड बाई 21, 400 डिवाइड बाई 21 कितना आ जाएगा लगभग, बताओ। हम्म 21 से 2 बार तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो 19% डायरेक्ट आ जाएगा इसका। कितना 19%। चलिए, A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 30% profit, but he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find his actual profit percentage. बस ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया हमारा रेवेन्यू, राइट। तो ये इसको कहता है कि मैं 30% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, यानी कि 30% की फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हो क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 3/10। बोलता है मैंने 10 की चीज लाई है लेकिन मैं आपको 13 में दूंगा, यानी कि 30% में प्रॉफिट इसमें कमा होगा। लेकिन फिर क्या काम कर रहा है, फिर गड़बड़ी कर रहा है कि उसको बोल रहा है मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा होता है 800 ग्राम, 800 ग्राम दे रहा होता है। तो आप गंदी नजर से देखो, 1 2 3 0, देखो 1 2 3 0, ये 3 0 से ये 3 0 खत्म हो जाएगी। तो रेशो कितना आ गया फाइनली 8:13, 8:13। तो प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट किस पे, कॉस्ट प्राइस 8 पे, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5/8 ज़रब 100। ठीक है, तो 500/8 आ जाएगा, 500/8। तो 8 6 48 है ना, तो कितना रह गया वहां पे 2, 8 दूनी 16, 62 पॉइंट समथिंग, 62 पॉइंट समथिंग मीन 62.5%। ये आंसर है। समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ क्या कर रहा हूं मैं। चलिए ये वाला बनाइए। A dishonest dealer sells his goods at 10% profit, but he uses weight of 160 grams instead of 200 grams. What is his profit percentage? एक दुकानदार कहता है कि मैं 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, यानी कि मैंने अगर खुद 10 इन्वेस्ट किया, 11 आपसे मिलूंगा, ये कह रहा है कस्टमर को। लेकिन शैतानी करता है, यहाँ पे 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम चिपका देता है दुकानदार को, इस कस्टमर को। तो देखो आप 1 0 1 0 से ये 2 0 खत्म, है ना। तो अब आप बताइए रेशो क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार, तो रेशो विल बी 8:11। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 3 यूनिट किस पे, 3 यूनिट 8 पे कमा रहा है, तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो हो गया 300/8। तो कितना हो गया 8 3 24, 6, तो 8 7 56, 37.5%, ये वाला ऑप्शन। ओके, चलिए जी। वैसे अगर आपको वन 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5%, है ना। तो इसका 3 टाइम्स करेगी, 3/8 है ना, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे, इसका 3 टाइम्स करेंगे, तो 3/8 कितना होता है 37.5% होता है। तो आप ऐसे भी ये कैलकुलेशन बचा सकते हो वर्बली, अगर आपकी परसेंटेज पे कमांड है। दैट्स वाई मैंने आपको परसेंटेज एंड रेशो प्रोपोर्शन पहले ही पढ़ाया। ठीक है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्यों ऐसे काट रहा है। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। ए सेल्समैन बाय मीन्स ऑफ फॉल्स वेट डिफ्रॉड 10% ऑफ बाइंग गुड्स एंड आल्सो बाय मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड 10% ऑन सेलिंग गुड्स। if purchasing and selling rate are same, what is his profit percentage? आधे लोग इसका सक्सेसफुल लगाते हैं, आधे लोग कुछ और करते हैं, लेकिन इसका तरीका, बेस्ट तरीका देखो क्या करना है सॉल्व करने का। कहता है ए सेल्समैन मीन्स ऑफ फॉल्स वेट डिफ्रॉड 10% ऑफ बाइंग गुड्स। ठीक है, तो डिफ्रॉड करता है खरीदने के टाइम, ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया इसका रेवेन्यू। 10% डिफ्रॉड कर रहा है, 10 के पैसे देता है 11 लेता है। ठीक है, और फिर क्या काम करता है, और फिर क्या काम कर, आल्सो मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड 10% ऑन सेलिंग, 10% सेलिंग पर भी कर रहा है। यानी कि दुकान अपने कस्टमर को कह रहा है मैं आपको 10 यूनिट दे रहा हूं, लेकिन ये फ्रॉड कर रहा होता है 9 यूनिट देता है उसको। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस उसका कितना है, आप यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कट गया, तो रेशियो विल बी व्हाट 9:11। तो कितना प्रॉफिट आ गया 2 यूनिट प्रॉफिट किस पे 9 पे। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज
इज इक्वल टू 2/9 इंटू 100, कितना हो गया 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22.22%। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आज तक कम से कम 100 बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है, और जब भी ये एग्जाम में आता है तो इसका ये ऑप्शन रखते हैं पहले कमीशन कौन सा 21%, लेकिन बाद में आंसर रिवाइज हो जाता है, बच्चे इसको चैलेंज करते हैं एंड दिस इज द करेक्ट आंसर 22.22%। अब आप क्या करोगे एग्जाम में, अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस थे ना क्वेश्चन में, तो आप इसको टिक करना, अगर ये ऑप्शन नहीं था फिर इसको टिक कर लेना। ठीक है, आई बात समझ? तो ठीक है, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी अब इस चीज को जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22.22%। क्योंकि बच्चे इसका लगाते हैं रॉन्ग अप्रोच। क्या रॉन्ग अप्रोच लगाते हैं बच्चे? इसका रॉन्ग अप्रोच लगाते हैं या कमीशन को, वो इसको लगाते हैं सक्सेसिव। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव अप्रोच। सक्सेसिव अप्रोच क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि 10 से 11 हुआ होगा, फिर 10 से हुआ होगा, फिर से 11, तो 100 से हुआ होगा 121, तो 21% वो ऐसी ट्रिक करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, या फिर एक वो फार्मूला लगाते एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये भी गलत है इस चीज में। ठीक है, मैंने अपने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया है ये क्वेश्चन कि किस तरीके से ये गलत है, कोई मसला नहीं, आप वो फिर देख लेना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। A trader cheats both his supplies and his customer, supplier है यहाँ पे, by using faulty weights. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated weight. If he sells articles at the cost price, what is his net profit percentage? दो बार ये चीटिंग करता है, पहले खरीदते टाइम फिर बेचते टाइम। ठीक है, तो बस देखेंगे, ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट और ये हो गया इसका रेवेन्यू, है ना। तो पहले खरीदने के टाइम जब होलसेलर से लेता है तो वहां पर चीटिंग करता है। ठीक है, वहां पे 20% ज्यादा लेता है। 20% की फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हो? तो आप बोलोगे 1/5, यानी कि 5 के पैसे देता है और 6 का सामान लेता है ना। और कस्टमर को भी टोपी पहनाता है बेचारे को। ठीक है, उससे पैसे लेता है 20% एक्स, यानी कि उससे पैसे लेता है, देखो भाई साहब, उससे पैसे लेता है 5 यूनिट के और देता है 20% कम, यानी कि 4 यूनिट उसको दे रहा है। ठीक है, यानी कि 5 के सामान के पैसे लेता है, 4 के सामान का उसका इन्वेस्टमेंट रहता है दुकानदार का अपना, यानी कि 4 का सामान बेचता है उसको, लेकिन 5 के पैसे लेता है, क्योंकि चोरी करता है तोलने में, है ना। 5 से 5 कट जाएगा तो रेशो आ जाएगा 2:3। कैसे? मैंने 2 से काटा, ये 2 दूनी 4 तो होती है 6। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया? अप्रोक्सीमेट बताना है, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया, देखो 1 यूनिट प्रॉफिट 2 पे इंटू करेंगे 100, तो सीधा तो अप्रोक्सीमेट की तो बात ही नहीं है, 50%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ। कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 22.5% at time of buying goods and 6.66% cheating at selling time of goods. He promised to sell his at goods at 11.11% loss. Find the profit percentage. देखो कितना कल खराब क्वेश्चन है। तो कभी कभी हो सकता है इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो अब देखो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेते और रिसीट यानी कि रेवेन्यू यहाँ से लेते हैं, है ना, है कि नहीं है? या हम सीपी ये लेंगे, एसपी ये लेंगे, मतलब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना पड़ता है। ओके, खुद को एक डीलर एक शॉपकीपर मानना पड़ता है। 22.5% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जरा आप मुझे बताइए, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो एक टिप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आप कभी कभी फंस सकते हो ना परसेंटेज में, तो जल्दी फटाफट उसको ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ा करो। ये 22.5% है ना, तो 22.5% यानी कि डिवाइड बाय 100, ये पॉइंट खत्म करने के लिए एक और जीरो चिपका देगी। अब 25 से काटो, 25 से 9 बार और 25 से कट जाएगा 40 बार, है ना। तो ये होगी इसकी फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि चीटिंग कर रहा है इतनी की ये चीटिंग कर रहा है, यानी कि ये 40 इन्वेस्ट कर रहा है और 49 का ये सामान लेता है ना। सामान लेता है कहाँ पे? खरीदने के टाइम। ठीक है,
आप बाइंग गुड्स एंड 6.66% चीटिंग एट सेलिंग टाइम, बेचने के टाइम 6.66% की चीटिंग करता है। तो वैसे इसकी फ्रैक्शन है 1/16। तो अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो इस तरीके से क्या करो, देखो 60.66% है ना, तो ये 2 0, ये डिसमल हटाने के लिए 2 0 चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 333 और फिर नीचे क्या आ जाएगा 5000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डायरेक्ट आप लिखो 16 से 17, ठीक है। चीटिंग एंड सेलिंग टाइम ऑफ गुड्स, सेलिंग टाइम ऑफ गुड्स, ओके। 16 का सामान 17 में देता है, 16 का सामान इसको 17 में देता है, ठीक है। या हम कहेंगे इस तरीके से, सॉरी, तो गाइज इसकी फ्रैक्शन बेसिकली 1/15 होती है। क्या 6.66% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/15 होती है। और 22.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर 9/40 होती है, ठीक है। पहले 40 इन्वेस्ट किया, 49 का सामान लिया, अब 15 का सामान बोल के पैसे लेता है, लेकिन 14 का सामान देता है उसको, है ना, उससे कम एक डिफरॉड करता है ना। इस चीज का ख्याल रखा करो, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होता है। ही प्रोमिस टू सेल एट 11.11% लॉस, 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9, ठीक है। कहता है मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, लॉस पे बेच रहा हूँ, ठीक है। ये कहता है मैंने 9 का इन्वेस्ट किया लेकिन आपको 8 में दे रहा हूँ, लॉस में बेच रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बस। अब हम इसको उड़ा सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, देखो भाई साहब, ये यहाँ पे 8 था ना, 8, ये यहाँ पे 9 था, 8 से ये 5 बार चला जाएगा, गया। आप बोलोगे सर हाँ जी, यहाँ पे 1 आ गया, ओके। 7 से ये जाएगा 2 बार और 7 से ये जाएगा 7 बार, खत्म। आप बोलोगे जी हाँ जी खत्म, ठीक है। और 5 से जाएगा 1 बार और 5 से जाएगा यहाँ पे 3 बार, ठीक। तो बचा क्या, बचा क्या, बचा यहाँ पे 2 × 9 18 इज टू 7 × 3 21, ठीक। तो प्रॉफिट इसको कितना आ रहा है, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट प्रॉफिट 18 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना बताइए, है ना। ये हो गया 1/6, 1/6 ऑफ 100, यानी कि 1/6 ऑफ 100, उसकी वैल्यू होती है बाई साहब 16.66%, ये वाला, ठीक। चलिए, अब इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर था। अगर आप बोर होते हो ना तो बीच में बंद किया करो, चिल करो 5-10 मिनट, उसके बाद फिर से वहां से कंटिन्यू आगे करो, ठीक। तो मैराथन लेक्चर्स कुछ ऐसे ही रहते हैं, अदरवाइज वैसे टाइम लग जाएगी इनको कंप्लीट करने में। बाकी अगर आपको थोड़ा सा डीप डिटेल्ड में पढ़ना है तो मुझसे पढ़ सकते हो, मेरी एप्लीकेशन पर भी पैराडाइज एकेडमी, और मेरी अपने यूट्यूब चैनल पर भी पैराडाइज एकेडमी, वहाँ पे मैं डिटेल्ड वे में लेक्चर्स चढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है और बच्चों को जल्दी है कि हमें जल्दी जल्दी कंटेंट चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है ऑलरेडी। चलिए जी, इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म किया मैंने, सारे टाइप्स। और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करने के लिए, देखने के लिए, और आप मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस चीज़ से नहीं डरना, जो ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको मिल के रहेगा, एंड यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट इन एग्जाम, राइट। सो हमेशा की तरह मेरा टिप, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस चीज़ को जितना हो सके उतना लागू करो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्काउंट रहेगा, उसकी लेक्चर आपको कल या परसों मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।